नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सेहत का साथी मिस्टर अरविंद राजभर, फार्मासिस्ट फातिमा हॉस्पिटल मोड़। दोस्तों, आज मैं आप लोग को रक्तदान दिवस के रूप में रक्तदान दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी थीम 2025 की रक्तदान दिवस की थीम क्या है, मैं आपको इसके बारे में अवेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। रक्तदान करना एक महादान होता है। आपके रक्तदान करने से किसी की लाइफ सेव हो सकती है, किसी की लाइफ बच सकती है। अतः 2025 की थीम है कि रक्तदान दिवस 2025 की थीम है कि गिव ब्लड, गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइफ्स। यानी कि हम ब्लड का डोनेट करें, किसी के आशा को, किसी के एक साथ मिलकर किसी के जीवन को बचा सकें। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 14 जून को ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है, रक्तदान दिवस जिसे बोला जाता है, रक्तदान दिवस मनाया जाता है। क्यों 14 जून को ही रक्तदान दिवस मनाया जाता है, इसका एक कारण है। रक्तदान दिवस जो है 14 जून को इसलिए मनाया जाता है कि हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने RH फैक्टर की खोज की थी, जिनका नाम कार्ल लैंडस्टीनर है। कार्ल लैंडस्टीनर जी का जन्म जो है 14 जून को हुआ था और उनके जन्म के शुभ अवसर पे यह एक दूसरे को अवेयर करने के लिए रक्त को दान देने के लिए अवेयर किया जाता है। दोस्तों, 1930 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर ने ही सर्वप्रथम बताया था कि हमारे ब्लड में एक RH फैक्टर होता है और RH फैक्टर ही इंडिकेट करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्योंकि इसके पहले हमारे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव का पता नहीं चला था, तो हम ब्लड एक दूसरे को देते थे, तो किसी की अगर ब्लड मैच करता था, RH फैक्टर मैच करता था, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव यदि सही मैच करता था तो उसकी जान बच जाती थी, जिसका सही मैच नहीं करता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। इन सब को देखते हुए स्टीनर जी ने RH फैक्टर की खोज किया जो आपके RBC पे RH फैक्टर होता है, जो रहीसस नामक बंदर पे सर्वप्रथम देखा गया था। इसलिए इन सब कार्यों के लिए यदि RH फैक्टर आपका इन सब कार्यों के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यदि RH फैक्टर ही नहीं पता होता तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम डोनेट करने जाते हैं, ब्लड तो डोनेट कर देते हैं, लेकिन किसकी लाइफ सेव हो सकती है, किसकी लाइफ सेव नहीं हो सकती है, ये हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन स्टीनर जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसे साइंटिस्ट जो किसी के जीवन को बहुत लंबे समय तक बना सकते हैं, मैं वैसे साइंटिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, इस रक्तदान दिवस के दिन अवश्य अपने निजी अस्पताल में जाइए। यदि आपको कोई हेपेटाइटिस, HIV या कोई ऐसे वायरल बीमारी नहीं है तो आप अपने अस्पताल में अवश्य जाइए, अपने ब्लड का डोनेशन कीजिए। यदि आप लंबे समय से कोई मेडिसिन टेक आउट कर रहे हैं तो आप ब्लड का डोनेट बिल्कुल ना करें, या कोई बीमारियों से आप पीड़ित हैं तो ब्लड डोनेट करने बिल्कुल ना जाएं। यदि आपको कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अवश्य ब्लड का रक्तदान दिवस के दिन रक्त की दान कीजिए, ताकि आपकी एक रक्तदान करने से आप 3 लोगों की लाइफ को सेव कर सकते हैं। लाइक किसी को आपके ब्लड के द्वारा 3 कंपोनेंट्स तैयार किए जाते हैं, RBC, प्लेटलेट और प्लाज्मा। यानी कि किसी को RBC की ज़रूरत हो तो उसको RBC चढ़ाया जाता है, किसी को प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। एक कंडीशन होता है जिसमें आप हमारा प्लेटलेट्स जो है बिल्कुल लो हो जाता है, यानी प्लेटलेट ही जब लो हो जाएगा, बॉडी में प्लेटलेट बनेगा ही नहीं, तो हमारी ब्लड क्लॉटिंग होगा ही नहीं, तो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्लीड हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि प्लेटलेट्स भी बहुत ज़रूरी हमारी बॉडी के लिए होता है, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत सहायता करता है।
तीसरा हो गया हमारा प्लाज्मा, जो हमें बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी अगर प्लाज्मा की आवश्यकता होती है तो उसे प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, मैं इस रक्तदान दिवस के शुभ अवसर पे बताना चाह रहा हूँ कि आप यदि रक्तदान दिवस के दिन रक्त का डोनेट करते हैं तो आपको एक एलिजिबल 1 ईयर्स का कार्ड मिलेगा अस्पतालों से, और आप उसे कभी भी उस कार्ड को दिखाकर अपना ब्लड ले सकते हैं। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ब्लड डोनेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, इसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यदि आपका वेट गेन कर रहा है तो आप महीने में कम से कम 3 से 4 बार ब्लड को निकलवा सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। यदि आपका उम्र 18 से ऊपर है और 45 से ऊपर आपका वेट है तो आप ब्लड को बिल्कुल बेफिक्र आप डोनेट कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, आपका हाइपरटेंशन नहीं होगा, आपका लीवर बिल्कुल फिट रहेगा, आपकी आरबीसी न्यू आरबीसी में जनरेट हो जाएगी, आपका बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा, आप अपने आप को हैप्पी और गुड महसूस करेंगे क्योंकि आपने रक्त का दान किया है, किसी की सहायता किया है, तो इसलिए आप हैप्पी हो जाएंगे। और आपका जो है तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो बॉडी को नुकसान कर सकते हैं, वैसे फैक्टरों से आप बचेंगे। हाइपरटेंशन से आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, आपका बॉडी बिल्कुल हल्की महसूस करेगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, अवेयर करना चाह रहा हूँ कि इस रक्तदान दिवस के दिन अवश्य रक्त का दान कीजिए, ताकि आपका एक रक्तदान महादान होता है। दोस्तों, मैं इस रक्तदान दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी लोग को इसलिए अवेयर कर रहा हूँ क्योंकि प्रत्येक वर्ष रक्त की कमी से, रक्त न मिलने की वजह से हमारे इस भारत देश का सभी देशों में जान चली जाती है इंसान की, क्योंकि रक्त को दान करने वाले लोग बहुत कम ही हैं जो अपने रक्त को दान करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि रक्त का दान करने से हमें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ष बहुत से लोग अपने जान को खो बैठते हैं रक्त की कमी की वजह से। अतः हमें ऐसी गलती ना करें, रक्त को अवश्य दान करें। अपने निजी अस्पतालों में या जिला चिकित्सालय में ज़रूर जाएं और वहाँ पे अपने ब्लड चेकअप कराएं, अपना ब्लड का डोनेट करें। और इससे आपके ब्लड डोनेशन से एक फ़ायदा ये भी है कि आपके बॉडी के अंदर क्या बीमारी चल रही है वो भी पता चल सकता है। धन्यवाद।